सत साहिब साहेब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आप सुनते चले आ रहे हैं बाहरी पूजा और मन मंदिर की पूजा। अभी हम जानेंगे कि मन मंदिर की पूजा दिखावा होती है या हकीकत पूजा होती है। कुछ लोग इसको दिखावा भी मानते हैं और दिखावा भी होता है, और कुछ लोग हकीकत मानते हैं। अगर आप मन मंदिर की पूजा करने वाले हो तो आओ मेरे साथ मिलकर प्रभु से अरदास करो कि हे मालिक परमपिता परमात्मा, सब जीवों को शांति, खुशहाली, अमन, चैन बख्शो। तो आओ हम आगे चलें कि क्या मन मंदिर की पूजा दिखावा है। इस विषय को लेकर हम सबसे पहला पॉइंट है कि मन मंदिर की पूजा आगम और निगम दोनों देशों की होती है, दोनों जहान की होती है। आगम और निगम की कैसे होती है? जिस इंसान ने अपने मन को काबू कर लिया, मन को परिवर्तित कर लिया है, बदलाव कर लिया, वो आगम की जानकारी यानी ब्रह्मांड की जानकारी भी रखता है और संसार की भी रखता है। इंसान हाथी को काबू कर सकता है, शेर को काबू कर सकता है, लेकिन जब आता है मन की बात तो मन एक छोटी सी सूक्ष्म शक्ति रखने वाला आपके लिए एक बहुत बड़ी विशाल शक्ति हो जाती है। क्योंकि आप बहुत बड़े विद्वान, ज्ञानवान, धनवान और मन के राजा हो तुम, लेकिन मन के राजा होकर भी मन आपको गुलाम बनाए रखता है। क्योंकि मन आशा और तृष्णा के बस में होता है। तृष्णा कभी पूरी नहीं होती, तृष्णा प्यास होती है, वो प्यास बुझती नहीं। इसलिए विकारों की प्यास में जो मन होता है वो उथल पुथल होता रहता है, वो आगे नहीं बढ़ने देता। तो प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो मन मंदिर में पूजा जो करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ पूजा होती है। और मन मंदिर की पूजा हमें निर्भय, निर्गुण, निर्लेप और हर तरह से आज़ाद बनाती है, आज़ाद रहने की शक्ति देती है। मनोबल जिसका मजबूत होगा, उसका शरीर भले ही कमज़ोर हो लेकिन वो कभी हारता नहीं है। इसलिए मन मंदिर की पूजा करने वाले को अगर हम उससे आगे चल के देखते हैं तो मन के साथ जुड़ी हुई आत्मा होती है। तो जब मन मंदिर में पूजा करेंगे तो उसमें आत्मा की पूजा होती है, आत्मा का ज्ञान होता है। जब इंसान को आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो उसको पता लगता है कि मैं जो बना बैठा हूँ वो नहीं, मैं हूँ कुछ और, बना कुछ और बैठा हूँ। अगर हम इस बारे में जान लेते हैं, आत्मा के बारे में, हमारा मन आत्मा के साथ जुड़ जाता है तो हमें परम आत्मा का पता लग जाता है कि परम आत्मा क्या होता है। जब परम आत्मा का ज्ञान हो जाता है हमें, तो हमारे अंदर प्राकृतिक गुण सारे विकसित हो जाते हैं और सभी गुणों से हम भरपूर भर जाते हैं। जैसे आपने देखा है कि मक्खियाँ शहद के ऊपर बैठती है और फूल से वो रस ला कर और वहाँ पर कितना मिठास वाला शहद बना देती है। इसी प्रकार अगर हम संसार वाले रस को लेने लग जाते हैं तो जैसे मक्खियाँ शहद के ऊपर बैठती है, इसी प्रकार हम उसको बैठे बैठे चाटते रहते हैं। लेकिन एक पखवाड़े में बनाते हैं और दूसरे में उसको खा पी के उड़ जाते हैं। आप सोचना है कि आप कुछ दिन कमाया और कुछ दिन लगाया, आपने कुछ दिन किसी की पूजा करी, आपको थोड़ा सा कोई अंश मिला, उसको कुछ दिन के लिए बैठ के खा लिया और फिर उसी तरह हो गया जैसे आप थे। इसी प्रकार हमें ये सोचना है कि मन मंदिर की पूजा इंसान का हकीकत रूप दर्शाती है। जब इंसान मन मंदिर में पूजा करने लग जाएगा तो बाहर वाले मंदिरों में पूजा करने की ज़रूरत नहीं होती। बाहर वाले मंदिरों में पूजा करने की ज़रूरत उस समय होती है जब मुझे आत्मा का ज्ञान ना हो और मैं केवल अपने आप को एक जीव समझता हूँ
मैं अपने आप को आपत्ति में घिरा हुआ समझता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे ये तकलीफ़ है, मेरा काम नहीं चला, मेरे घर में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसी ऐसी बातें हम करते रहते हैं। तो उस फ़ायदे के लिए हम भटकते हैं। इस भटकान के बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि ये आंतरिक पूजा थी और बाह्य पूजा में भी ऐसा कैसे होता है, और उसको अगर तुम समझ जाते हो तो सब कुछ काम हल हो जाता है। और जब समस्त कार्य हल हो जाता है तो इंसान की भटकान समाप्त हो जाती है और वो अपने अंदर झांकना शुरू कर देता है। जिसने अपने अंदर झांक कर देखा तो मन मंदिर में देवी देवता, पूजा करने वाला परमात्मा, प्राकृतिक नियम सब कुछ हमारे अंदर हैं। बाहर तो केवल हमारे एक भटकान होती है। इसी के साथ प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो समझ आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए, और अपनी विचारधारा को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।